हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर आज फिर से उपस्थित हूँ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी पोषण क्या है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पौधों में पोषण का जो प्रोसेस है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सौर ऊर्जा की सहायता से सरल कार्बनिक अणुओं जैसे CO2 एवं H2O का पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु अर्थात ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में फिक्सेशन किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है: 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है क्या? C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, प्लस 6O2 एंड 6H2O। तो यहाँ 6CO2 + 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों जो है अकार्बनिक अणु हैं, और ये दोनों अकार्बनिक अणु आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज के अणु, जो एक कार्बनिक अणु है C6H12O6। यह ग्लूकोज है जो कि पौधे इस ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इस क्रिया में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होता है और कुछ मात्रा में जल भी मुक्त होता है। अब है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह पौधों में कहाँ होती है। तो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की हरी पत्तियों में होता है, लेकिन हरी पत्तियों में भी जब पत्ती का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो पत्तियों के इंटरनल स्ट्रक्चर में दो तरह के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इन दोनों पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है और इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक मेजर रोल अदा करता है। क्लोरोफिल का जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये क्रिया होती कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह पादप प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और यह क्लोरोफिल जो है सनलाइट के रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक मेजर पार्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट क्या है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई या फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा सूर्य प्रकाश। तो पहले हम लोग क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के मुख्य सामग्रियों में से क्लोरोफिल एक बहुत प्रमुख सामग्री है, जिसके बिना कि प्रकाश संश्लेषण संभव है ही नहीं। यह क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ स्थित होता है? तो पत्तियों के पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। यह क्लोरोफिल का काम क्या है? तो यह सौर ऊर्जा के रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्सेशन नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया गया पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में,
क्लोरोफिल में या स्टेम में। बहुत से बच्चे क्लोरोफिल लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल उसमें हेल्प करता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर एज क्लोरोफिल इज सिचुएटेड। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। पर ये सारी अभिक्रिया, ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है? होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए अगर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हमें लिखना है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियों में क्लोरोफिल के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्लोरोफिल का क्या रोल है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको कि पौधों की पत्तियां जो हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज किया जाता है और इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन को लेकर और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। उसके बाद आपका है तीसरा पॉइंट है जल, H2O। पौधे के जो जड़ है, जड़ के द्वारा मिट्टी से जल के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं एब्जॉर्ब कर और जाइलम टिश्यू के द्वारा पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद चौथा है सनलाइट, सूर्य प्रकाश भी बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस में। अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। अब सनलाइट का क्या काम है? तो क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट का काम है कि जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देना। जब जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें से जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो वायुमंडल में चले जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वह यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कंबाइन करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो सनलाइट की आवश्यकता बस जल के अणुओं को विभक्त करने के लिए ही है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को दो चरण में विभक्त कर दिया गया है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे डार्क रिएक्शन करते हैं। तो लाइट रिएक्शन का काम में बस जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिटिंग होना, यही है प्रकाश की इतनी ही आवश्यकता है, जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देना, विभक्त कर देना। उसके बाद जब स्टोर हो गया, जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो गए और वो स्टोर हो गया, उसके बाद लाइट रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि हाइड्रोजन के अणु उपस्थित हैं। तो प्रकाश की आवश्यकता सिर्फ जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त करने के लिए ही होता है। इसलिए लाइट रिएक्शन में का मेन काम है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त करना। उसके बाद स्प्लिटिंग के बाद जो भी प्रोसेस होता है उससे वो डार्क रिएक्शन कहलाता है। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि अंधेरे में होना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंधेरे में होना। डार्क रिएक्शन का मतलब हुआ कि वहाँ लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक बार जल के अणु विभक्त हो गए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए फिर लाइट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट में जब सौर ऊर्जा को सोलर प्लेट जो है वो ट्रैप कर लेता है, और जितनी देर तक वो ऊर्जा स्टोर रहती है उतनी देर तक उसका काम अंधेरे में भी चलता है। सेम वही प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण में भी सनलाइट का है। इसके बाद अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे लोअर एनिमल्स में, निम्न स्तरीय जो जीव हैं उनमें पोषण कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।